प्रधान का चुनाव हुआ है। हमारे चुने हुए एमसीओ ने जो न्यूरो बनी है उनको 13 वोट दिए हैं और जो दूसरे हमारे सेठी थे उनको 11 वोट मिले हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेवारी शहर के लोगों ने बतौर एमसी, बतौर प्रधान या बतौर उप प्रधान इनको दी है वो निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जो एक परंपरा यहाँ कमेटी की पहले से थी, मैं उम्मीद करूंगा इनसे वो परंपराएं दोबारा स्थापित ना हो, क्योंकि पहले जो हमारे शहर का से 5 साल पहले जो यहाँ कुछ लोगों ने हाल किया था वो दुर्दशा दोबारा से इस कमेटी या मेरे टोहाना के लोगों को वही वक्त ना दोबारा देखना पड़े, ये मैं इनसे उम्मीद करूंगा और इनसे अनुरोध भी करूंगा कि आप जनता ने चुने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज हल्के का प्रतिनिधित्व टोहाना की जनता ने बड़ी मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में मुझे दिया था और जिन भी साथियों को हमारे टोहाना की जनता ने चुना है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपनी ड्यूटी ईमानदार से करें। जो करप्शन का अड्डा ये बना हुआ था, मैं ये नहीं चाहूंगा कि दोबारा से यहाँ स्थापित हो। मैं भी अपने प्रयास जारी रखूंगा और आम नागरिकों से भी अपील करूंगा कि कहीं भी दोबारा आपको यहाँ कमेटी के अंदर ऐसी बातें या ऐसे कार्रवाई आपको नजर आती है या आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ शोषण हो रहा है या करप्शन भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, आप आम नागरिक के नाते भी इस देश के संविधान ने आपको हक दिया है और मैं भी आपके लिए बैठा हूँ। एक बहुत बड़ी मुहिम मैंने हरियाणा प्रदेश में चलाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में आम नागरिक जब तक खड़े नहीं होंगे तो ये जो प्रशासनिक सिस्टम में गड़बड़ियां हैं ये ठीक नहीं हो सकती। मैं पूरे हरियाणा वासियों से आज इस आप चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ लोग बिच्छू की तरह हैं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बाढ़ आई, एक मेंढक किसी नदी किनारे बैठा था, एक बिच्छू आया और बिच्छू ने इस मेंढक से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे नदी पार करा दे। मेंढक ने कहा भाई तेरी तो जो फितरत है वो डसने की है। तो बिच्छू ने बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़ा गरीब बना, कहते नहीं मैं नहीं डसूंगा, बड़ा उससे एक प्रोमिस आपस में हुए। लेकिन जब वो नदी के बीच में उसको कमर पे अपने पीठ पे बिठा कर ले जा रहे थे तो रास्ते में जाकर उसको डसने का काम किया और उसने उस टाइम उसको ये भी आश्वस्त किया था कि अगर मैं तुझे डसूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। लेकिन बिच्छू, मेंढक भी डूबा, बिच्छू भी डूबा, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे टोहाना की व्यवस्था को, हमारे सामाजिक ताने बाने को अपने राजनीतिक लोभ के लिए यहाँ एक दूसरे तरीके से जो बैक विंडोओं से घुस के इस शहर की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, भाईचारे को खराब करते हैं, उनसे हमें बचने की जरूरत है। आज इस दिन पे मैं आप सबको एक बार मेरे टोहाना वासियों को और ये जो हमारे नॉमिनेट हुए हैं उप प्रधान के रूप में, इनको जिम्मेदारी दी है हमारे एमसीओ ने और जो जनता ने प्रधान के रूप में दी है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर टोहाना का विकास में एकजुट होकर लगे और आप सब जिस मुहिम में मैं खड़ा हूँ मेरे साथ खड़े हों। क्या लगता है कि आपके प्रधान पद के बाद प्रधान का समर्थित उम्मीदवार भी आज आपका हार गया है, बढ़ पाएगा? इस मामले में मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब एक मैंडेट आ जाता है, कई लोग हैं, मैंने ऐसी बेशर्मी देखी है लोगों में, पदों की गरिमाई संविधान ने जो दी है। अभी रतिया में आपने एक प्रोग्राम देखा, आगे पीछे स्टेज पे बोल के वो ये दिखाना चाहते हैं कि जनता का जो मैंडेट है, आराम से लिया, आराम से, जो जनता का मैंडेट है वो बार बार उसको ठुकराने की कोशिश करते हैं, बार बार उनको, भाई एक बार आराम से सुन लो आप लोग, बार बार उस जनता के मैंडेट को जलील करने की कोशिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। ये जनता का दिया हुआ मैंडेट है, जनता ने आज हमें दिया है, कुछ सोच कर दिया है, विपरीत परिस्थितियों में दिया था। उस टाइम तो गुंडागर्दी का, एक तांडव का, एक लड़कियां उठाने का, एक आपका यहाँ इतना गंदा माहौल हमारा शहर का कर दिया था। उसको रोका किसने? आम जनता जब जागरूक हुई और हमारे साथ खड़ी हुई, आज हमने रोकने का काम किया है। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है, आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या है, लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हो, जैसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी में जेबें कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम बोली वाली जनता को गुमराह करके इन पदों पर तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का, ज्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूंगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया और करने वाले कौन थे। देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी है। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है, मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आके उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे,
जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बढ़ के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल पिता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों के लिए लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना, उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं, हर चीज के अंदर ये कोई जन सरकार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। हम अगर आंखों के ऑपरेशन भी करवाते हैं, इनको चुभन होती है, सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आंखों के ऑपरेशन कराएंगे, विधायक तो बन गया। अरे भाई, किसी का कुछ लिया थोड़ा है, हम तो विधायक भी बने हैं और सरकार में मंत्री भी बने हैं। टोहाना की दी हुई ताकत से बना हूँ, टोहाना के विश्वास से बना हूँ, टोहाना की ईमानदार से बना हूँ, और ईमानदार से अपने पद पे काम करना लगा भाई, और ईमानदार से करूंगा। आज ये माहौल नहीं था इतनी बातें करने का, लेकिन आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब देना जरूरी। तो अभी तक 2.5 साल के लिए जनता ने मुझे जो 5 साल का समय दिया था, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, ईमानदार से अपने पद पे खड़ा हूँ, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने लगा अपने लोगों की, और मजबूती से लड़ूंगा। और ये जो इस तरह के लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, ये पानी के बुलबुले की तरह हैं, ये टोहाने की जनता सब समझती है। एक बार के लिए तो काट की हंडी पिछली बार भी चढ़ी थी, जो ये हालात किया हुआ अपने चुनाव में देखे नहीं। उस टाइम तो हम जिस सरकार का सहयोगी हैं, विपरीत परिस्थितियों में उस टाइम क्या हालात थे। जो लोगों ने सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया, संगठन का दुरुपयोग किया, और जिन लोगों ने एक किस्म से नंगा नाच गुंडागर्दी का बहन बेटियों की इज्जत उतारने का काम किया, कहाँ बिठाया लोगों ने उनको। अब वो जिस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं,